अस्सलाम वालेकुम। 4 क्लास SST में आज हम अपना यूनिट नंबर 3 वेदर एंड पढ़ेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, वेदर का वर्ड्स आपने इससे पहले कई दफ़ा सुना होगा। मौसम, ठीक है, आप डेली रूटीन में कहते हो कि आज मौसम गर्म है, आज मौसम अच्छा नहीं है, आज मौसम ठंडा है। ठीक है, मौसम का लफ्ज़ आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो। मौसम का जो सही डेफिनेशन है वो है किसी मकाम पर किसी ख़ास वक्त में, ठीक है, किसी भी मकाम पर किसी प्लेस पर किसी ख़ास वक्त में पर्टिकुलर टाइम में दर्जा हरारत, ठीक है, बारिश, बात, हवाई दबाव, हवाई रतूबत वग़ैरह के मजमूई असर, ठीक है, यानी कलेक्टिव जो इन सब का असर पड़ता है उसको हम मौसम कहते हैं। ठीक है, मौसम आपने सुनता है, आप कहते हो ना सुबह दोपहर और शाम के मौसम में आपको फ़र्क नज़र आता है। सुबह एकदम से बारिश होती है, दोपहर को एकदम धूप निकल आती, ये मौसम होता है। ठीक है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर बिलो, डू यू लुक व्हाट दीज साइन आर। ठीक है, आपको पिक्चर्स दिए हैं, क्या बताएं कि ये किस किस की तरफ इशारा करते हैं। जी इसकी तरफ आएँ, ये देखें, सन शाइन ब्राइटली, खूब सूरज खूब तेज़ चमक रहा है। ये जो होता है जब सन ब्राइटली होता है तो उस दिन हॉट डे होता है। ठीक है, हवाएं चलती हैं और डे जो है ना हॉट हो जाता है। सेकंड जो है ना क्लाउडली है, सूरज और बादल दोनों हैं, यानी मतला जिसको अपने हम सुना ना मतला साफ़ नहीं होता, वो ये वाली कंडीशन है। थर्ड, थिक डार्क क्लाउड्स आ गए। जब थिक डार्क क्लाउड्स होते हैं तो उसके बाद वो तूफ़ान और बिजली की चमकने वगैरह की तरफ इशारा होता है। देखिए नेक्स्ट, उसके बाद उन्होंने वही कंडीशन आपको पेश करी, थंडर यानी बिजली चमक रही है, खूब काले बादल हैं। उसके बाद रेन हैवली हो गई, खूब तेज़ बारिश होती है। और आखिरी वाली जो है ना वो स्नोफॉल है, बर्फ़बारी हो रही है। ये सारी कंडीशन बाज़ औक़ात आपको एक दिन में भी नज़र आ जाती हैं। ठीक है, जब ये सारी ये जो है ना टाइम इतना कोई लंबे अरसे के लिए नहीं होता है, दिन के एक छोटे से हिस्से में आपको ये सारी जितने भी वेदर की कंडीशंस हैं ये नज़र आ जाएं तो उसको हम वेदर कहते हैं, मौसम। यानी मौसम फ़ज़ा की आर्जी कैफियत का नाम है। आर्जी हालत, आर्जी मतलब टेम्परेरी, यानी कोई परमानेंट नहीं है। अभी आपने देखा ना, बादल हो गए, बारिश हो गई, बारिश के बाद फिर से एकदम से सूरज निकल आता है। ये सारे जो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम मौसम का नाम देते हैं। Weather is the state of the atmosphere at a particular time in a particular place. ठीक है, मौसम कुर्रे हवाई की उस ख़ास कैफियत का एक ख़ास टाइम और ख़ास कैफियत का नाम है। It take many forms like sunny, cloudy, windy, snowy, etc. ठीक है, जैसे अभी आपने पहले मैं बता भी चुकी हूँ कि ये मुख्तलिफ़ शक्लों में इख्तियार करता है, मौसम की मुख्तलिफ़ शक्लें हो सकती हैं। सनी, बहुत, जैसे अभी देखिए सूरज खूब तेज़ चमक रहा है। क्लाउडी, बादल आ जाते हैं। विंडी, हवाएं आ जाती हैं, हवा तूफ़ान। स्नोई, स्नोफॉल वगैरह, बर्फ़बारी वगैरह शुरू हो जाती है। फॉर्म कहते हैं शक्ल और सूरत को। ठीक है, यानी मौसम की बहुत सी शक्लें और सूरतें हो सकती हैं। एंड देयर आर सम एलिमेंट डेट मेक अप आवर डेली वेदर। जी, हमारी रोज़मर्रा मौसम के बहुत से कुछ अनासिर हैं, ठीक है, जो इसको बनाते हैं। हमारे मौसम को बनाने वाले के लिए कुछ अनासिर हैं। एलिमेंट मतलब अनासिर, ठीक है, जिसकी हम उनकी पैमाइश के आलात और इकाइयाँ जिसकी वजह से हम बताते हैं कि आज मौसम की कौन सी कैफियत है, और ये रोज़मर्रा वेदर की होती है। दीज इंक्लूड टेम्परेचर, उसमें शामिल है दर्जा हरारत। ठीक है, दर्जा हरारत यानी गर्मी और सर्दी की कैफियत के लिए। जैसे मार्च का मौसम पाकिस्तान में, ठीक है, वो सुबह दोपहर और शाम के मौसम में नुमाया फ़र्क हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सुबह दर्जा हरारत थोड़ा सा ठंड होता है, दोपहर को दर्जा हरारत गर्म हो जाता है, शाम को फिर दर्जा हरारत यानी मौसम में जो गर्मी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। प्रेसिपिटेशंस यानी आबी रेजिश, ठीक है, वैसे प्रेसिपिटेशंस का जो मतलब होता है वो होता है जल्दबाजी में, यानी जल्दी का अमल या ऊंचाई से जो गिरने का अमल है। लेकिन यहाँ जो वेदर के लिहाज से जो इसका मतलब है वो आबी रेजिश, हवा में मौजूद आबी बुखारात। ठीक है, वाटर वेपर्स का आपको पता होगा ना,
آبی بخارات کسی بھی صورت میں، ٹھیک ہے، کسی بھی صورت میں جب وہ واپس زمین پر آ گریں، ٹھیک ہے، مطلب جب نیچے گرتے ہیں تو اس کو ہم آبی ریزش کہتے ہیں یا پریسیپیٹیشن کہتے ہیں۔ پریسیپیٹیشن میں آپ کا شامل ہے بارش، برف باری، ژالہ باری وغیرہ، یہ ساری اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایئر مطلب آپ کو پتہ ہے ایئر پریشر، ہوا کا دباؤ، ونڈز اینڈ ہیومیڈیٹی، ٹھیک ہے، ونڈز، ایئر پریشر، ہوائی دباؤ، ٹھیک ہے، ہوا جو آپ کو پتہ ہے نا کہ زمین جو ہوا بھی ایک مادہ ہے، مادی چیز ہے، اور یہ بھی وزن رکھتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا مادہ وہ جو ہر وہ چیز جو وزن رکھتا ہو، ہماری ہوا بھی وزن رکھتی ہے۔ کسی جگہ پر ہوا کے وزن کی وجہ سے جو دباؤ پڑتا ہے نا اس کو ایئر پریشر کہتے ہیں۔ ونڈز کہتے ہیں باد کو، یعنی کسی ایک خاص سمت میں جب چلتی ہوئی ہوا ہوتی نا اس کو ہم ونڈز یا باد کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ ہیومیڈیٹی، ہیومیڈیٹی ہوتی ہے نمی، موسم میں جو نمی کی مقدار، یعنی آبی بخارات کی وجہ سے ہوا میں کچھ رطوبت یعنی نمی پائی جاتی ہے، اس کو ہیومیڈیٹی کو ہوائی رطوبت کا بھی نام کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری ویدر کے ایلیمنٹس ہیں، ٹھیک ہے جی، ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کی میننگ آپ کی بک پہ لکھے ہوئے ہیں، کنڈیشن حالت، پرٹیکولر کسی خاص، اور ایٹماسفیئر کرہ ہوائی، فارم شکل صورت کو، ایلیمنٹس عناصر، ٹیمپریچر درجہ حرارت، پریسیپیٹیشن آبی ریزش، اور ونڈز باد، ہیومیڈیٹی نمی یا ہوائی رطوبت۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ آپ کا آج کا ہے، آپ نے اس کو گھر میں ایک دفعہ پھر سے ریڈ کرنا ہے اور ڈیفیکلٹ ورڈز کے آپ نے اسپیلنگ یاد کرنا ہے، اوکے۔